Hello everyone, welcome back to Knock Knock यार एजुकेशन. माई सेल्फ अलका सिंह चौहान. और आज इस लेक्चर में हम IIT जैम MA 2017 के क्वेश्चन पेपर में इंटीग्रल कैलकुलस से आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है वो ये है कि आपको एक लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to t e raised to the power minus x square dx रूट पाई बाई 2 गिवन है. तो आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी. ठीक है, लिख लेते हैं इस इंटीग्रल को सबसे पहले हम लोग. ऑलराइट. आपको बोला है लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 से t एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पूछी गई है. देखते हैं. तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं. तो 2x dx जो है वो हमारे पास dt के बराबर आ जाएगा. तो दिस विल बी लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 से t स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास t हो जाएगा. दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस टी. dx जो है वो dt बाई 2 हो जाएगा. ठीक है, 2x हो जाएगा. अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो रूट t दे रखी है. लिख लेते हैं एक बार. x का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, रूट t दे रखा है. तो ये 1/2 आ जाएगा. ये रूट t मतलब t की पावर हाफ, ऊपर t है तो t की पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस हाफ. हाफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसा बन गया. अब एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत छोटा सा तरीका था और वो था हमारे पास गामा फंक्शन. एक फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर n माइनस 1 डी टी, दैट इज इक्वल टू गामा n, यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर. तो हम वही फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्या बनेगा, 0 से टी स्क्वायर 1/2. इसको हमने t की पावर 3/2 माइनस 1 बना दिया क्योंकि n माइनस 1 बनाना था. तो 3/2 माइनस 1 1/2 आएगा, हमने वो क्रिएट कर दिया, ये बन गया. अब अगर आप यहाँ पे लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो ये 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी टी रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 dt बन जाएगा. तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, 1/2 लिखा है. दिस इज इक्वल्स टू गामा 3/2. और गामा 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एंड दिस इज 1/2 गामा हाफ. गामा हाफ हमें पता है रूट पाई होता है, तो रूट पाई बन गया और ये डिवीजन में 4 बन गया डिनोमिनेटर में. तो रूट पाई बाई 4 आ गया आंसर. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू हुआ, ए वाला. रूट पाई बाई 4 आंसर आया. 2017 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था 1 मार्क में MCQ टाइप क्वेश्चन में. तो you can see that was a very simple question. You just need to create a form to apply the gamma function. ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू दैट कमेंट. ओके, फील फ्री टू आस्क मी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. आपको पूछा गया है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे पाई बाई n समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n साइन पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 इंटू के बाई n. लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन. ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पूछी गई है, पाई बाई n एंड देन यू हैव समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n साइन पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 इंटू के बाई n. अब इस प्रॉब्लम को वैसे तो अगर जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो वो समेशन ओपन करेगा एंड बहुत सारी चीज़ें करेगा, बट एक्चुअल में ये फॉर्म मतलब बहुत दूर से विजिबल है. ये फॉर्म जिसने कभी भी सम ऑफ सीरीज में कुछ रिमान के फॉर्म्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन पूछा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन k रनिंग फ्रॉम 1 to n, कुछ फंक्शन है k बाई n का, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 0 to 1 f of x dx. k बाई एन को आप क्या लेट कर लेते हो, x, और 1/n आपका dx के बराबर हो जाता है. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू प्रोसीड. तो ये हमें वैसे ही नजर आ रहा है. k बाई एन का फंक्शन है, 1/n बाहर है तो हमने वही काम कर दिया, 0 to 1 पाई को बाहर रखा और ये क्या बन गया हमारे पास, साइन पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 इंटू एक्स dx. ठीक है, अब ये पाई 0 to 1 ये क्या बन गया, साइन 90 प्लस थीटा. आपको पता है ये कॉस थीटा बन जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में था तो साइन पॉजिटिव ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ यू इंटीग्रेटेड इट तो ये क्या बनेगा, साइन 5 पाई बाई 2 एक्स एंड दिस इज 5 पाई बाई 2. और अब आपको लिमिट लगानी पड़ेगी 0 to 1. अब यहाँ देखो पाई टू पाई कैंसिल होके ये 2/5 बन गया. यहाँ पे आपको मिला साइन 5 पाई बाई 2 जब आपने x की लिमिट 1 रखी और 0 रखने पे ये आपको 0 मिल गया. तो ये ओवरऑल क्या बना, 2/5. अब जिनको डायरेक्ट साइन 5 पाई बाई 2 नहीं पता लगता है वो क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए,
आप इसको ब्रेक करके कर लो, ठीक है। आप इसको एक बार ब्रेक कर लोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल राइट डाउन दिस इज साइन, दिस इज पाई प्लस 3 pi by 2, right? This will give you 5 pi by 2. तो this will be minus 2 by 5 sin 3 pi by 2. आपको पता है पाई है तो चेंज नहीं होगा, बट साइन लगा है पाई प्लस पे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। वापस से इसको आप क्या कर सकते हो, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हो। तो इट विल अगेन गिव यू अ नेगेटिव साइन, तो 2 by 5 साइन पाई बाई 2, और ये किसके बराबर आ गया, 2 by 5 क्या आ गया, क्योंकि साइन पाई बाई 2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, आ गया। सो दैट्स हाउ वी डिड इट। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन जो हमारे पास ठीक आया वो तो क्या दिख रहा है, 2 by 5। तो 2 by 5 में कौन सा ऑप्शन, सी ठीक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको सम ऑफ सीरीज का ये कॉन्सेप्ट लगाना था एंड देन वी आर डन विद इट। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अपने को गिवन है वो ये रहा, ठीक है। We have been given कि 0 to 1 x to the power 4 1 minus x to the power 5 dx का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। अब अगर आप इनवर्स देखोगे, इसका अगर ओपन करोगे फिर निकालोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एज सच सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको अगर बीटा गामा फंक्शन की कुछ चीज़ें पता है तो आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा बीटा गामा फंक्शन का, और वो क्या होता है कि 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। जिन बच्चों ने 2016 का इंटीग्रल का डिस्कशन देखा है उनको ये फॉर्मूला पता होगा, दैट इज इक्वल टू बीटा एम एन, और ये बराबर आ जाएगा किसके, गामा एम गामा एन बाई गामा एम प्लस एन के, ठीक है, इसके बराबर आ रहा है। तो हमें बस इसको इवेल्युएट करना है और देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको हम वापस से लिख लेते हैं, 0 to 1 x to the power 4 1 minus x to the power 5 dx का इनवर्स निकालना है हमें कि ये वैल्यू क्या आ रही है। तो हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया, 0 to 1 x to the power 5 minus 1 1 minus x to the power 6 minus 1 dx इनवर्स। तो अब जब कंपेयर करेंगे 0 to 1 x to the power 5 minus 1 1 minus x to the power n minus 1 से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बीटा 5,6 के, उसका इनवर्स। अब this is equals to what, this is equals to gamma 5 gamma 6 and by gamma 5 plus 6 का इनवर्स। आपको पता है जो गामा n होता है वो n minus 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो अगर ये इनवर्स के साथ इसको देखोगे तो गामा 11 मतलब 10 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, इसको आप ओपन कर लो, ये क्या आएगा 10, दिस इज 9 8 7 6 फैक्टोरियल यहीं रखो आप, ठीक है। 6 भी ओपन कर दो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दो, 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लो और 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 4 और 2 मिलके इस 8 को कैंसिल कर देंगे और ये 3 मिलके इस 9 को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचा 10 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। तो दिस इज 21 इंटू 6 इंटू 10। तो आप देखो जरा आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1260 आ गया कि नहीं आ गया। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था और इसका आंसर हमारे पास जो आया वो क्या आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1260। तो एनएटी में ये प्रॉब्लम पूछा गया था और बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको अगर ये बीटा गामा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप आंसर कर सकते हो, और 1 मार्क में पूछा गया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम है then you can definitely ask me in the comment box and I will reply to that, ठीक है। अब अगर इस प्रॉब्लम की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो गिवन है, इफ y of x is equals to root x 2x e raised to the power t divided by t dt x greater than 0 then y dash 1 पूछा है आपको क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा हमने 2015 के डिस्कशन में भी एक रूल यूज किया, 2016 के डिस्कशन में भी यूज किया। आपको y डैश x चाहिए, y डैश x का मतलब यू नीड d बाई डी एक्स ऑफ रूट x टू द पावर x e रेज टू द पावर t dt। एक रूल है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लेबनीज रूल। इसी से तो हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए अपने, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेबनीज रूल, क्योंकि कभी भी किसी भी इंटीग्रल को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो दैट्स द ओनली रूल। अब जिसको भी नहीं पता है लेबनीज रूल क्या होता है, आप प्रीवियस 2 लेक्चर्स को जाके देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होता है लेबनीज रूल। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर टी बाई टी
dt प्लस आप अपर लिमिट रखोगे t की जगह पे इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस आप लोअर लिमिट रखोगे और लोअर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन। तो सिंस इट इज द फंक्शन ऑफ t तो ये तो 0 पे चला जाएगा। तो आपके पास y डैश x की क्या वैल्यू आ गई, देखो जरा y डैश x आपको मिल गया डायरेक्ट e रेज टू द पावर x बाई एक्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e रेज टू द पावर रूट एक्स बाई 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं माइनस ई रेज टू द पावर रूट एक्स बाई 2x मिल गया। अब प्रॉब्लम में आपको पूछा है y डैश 1, तो हम y डैश 1 निकाल लेते हैं। y डैश 1 कितना आ गया, e माइनस ई बाई 2 दैट इज e बाई 2, और e बाई 2 आपको पता है कितना होता है 2.7 होता है। तो ये कितना आ गया आपके पास में 1.35 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, देखो। तो ये जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसका आंसर जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है 1.35 आ रहा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको एनएटी में था तो 1.35 तक लिखना ही था। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी नीड टू डिस्कस हियर इज दिस। आपको पूछा है 0 to 1 x to 1 साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए। तो प्रॉब्लम सबसे पहले लिखने से पहले समझ लो पूछा क्या गया है। अब इस डबल इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x है, तो हमें सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमें यहाँ पे एक चीज देखना है, साइन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समझ आ गया कि मतलब y के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते और सॉल्व तो करना ही है। मतलब ये प्रॉब्लम कहाँ चला गया, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ। और वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे पास जो लिमिट्स गिवन होती हैं वो लिख लेते हैं। तो वो लिख लेते हैं हम लोग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1, और इसको हम लोग कर लेते हैं ड्रॉ। दिस इज योर y इज इक्वल टू x, ये है आपके पास x इज इक्वल टू 1, तो ये 1,1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो y इज इक्वल टू 1 लाइन जो है वो यहीं से जाने वाली, और ये रहा x इक्वल टू 0। ध्यान रहे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इस और इस रीजन में कंफ्यूज रहते हैं, बट एक्चुअल में ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 के साथ बाउंड हो रहा है, y इक्वल टू 0 अपने को गिवन ही नहीं है, तो ये y इक्वल टू 0 लाइन वाला कैसे लेंगे। सपोज फिर भी नहीं समझ आता है तो आप लिमिट्स की तरफ चले जाओ। x का लिमिट 0 to 1 बोला है, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे 0 to 1, और y का लिमिट x to 1 है, ये रहा y इक्वल टू x, ये रहा y इक्वल टू 1, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा ना। अब हमें क्या करना है, हमें y की लिमिट को x में गिवन था तो x की लिमिट को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, तो हम पैरेलल टू x एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। ये देखो x इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू y पे जा रही है, तो ये कहाँ कन्वर्ट हो गया, x इज इक्वल टू 0 से x इक्वल टू y। बॉटम से टॉप जाएंगे तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, और ये लिख दिया हमने क्या, साइन वाई स्क्वायर dx से dy। अब आपने क्या किया, दिस इज 0 to 1, और यहाँ लिखा रहने दिया साइन वाई स्क्वायर, x का किया आपने 0 to y dy। तो क्या बचा हमारे पास 0 to 1, दिस इज y एंड साइन वाई स्क्वायर dy। ठीक है, y स्क्वायर को t लेट कर लो, तो 2y dy जो है वो dt आ जाएगा, लिमिट सेम रहेगी। अब लिमिट जब सेम रही तो देखते हैं क्या बना, ये बन गया 0 to 1 देन 1/2 एंड दिस इज साइन t dt, राइट। लिमिट 0 to 1 रही, 1/2 y dy की वैल्यू dt by 2 साइन t, माइनस 1/2 cos t आ जाएगा क्योंकि साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, 0 to 1, तो ये क्या बना माइनस 1/2, दिस इज cos 1 माइनस cos 0, cos 0 कितना होता है 1, तो क्या बन गया 1/2, 1 माइनस cos 1 बन गया। देखो अब जरा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी ऑप्शन मैच हो रहा है, 1 माइनस कॉस 1/2। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, तो 1 मार्क में पूछा गया। और जैसे लेबनीज का क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वैसे आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को भी देख सकते हो, हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, 1 मार्क में पूछा गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन के लिए। आपको बोला है फॉर अ रियल नंबर x, आपको ये सिंबल x बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। बहुत आपको एक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल रियल एनालिसिस में आपने देखा होगा, ये एक्चुअल में स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x लीस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सपोज हमारे पास 3.5 लिखा होता है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है, 0.8 लिखा होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। तो अब लिमिट्स को देखा हमने,
z की लिमिट देखो, y की लिमिट देखो, x की लिमिट देखो, तीनों की लिमिट जो है वो 0 to 1 के बीच में। तो 0 to 1 के बीच में आप अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे ये 1 ही आएगा, इसका वैल्यू देखोगे आप ये भी 1 आएगा, इसका वैल्यू देखोगे ये भी 1 आएगा। तो ये क्या बन गया ओवरऑल 1 प्लस 1 और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1 dx dy dz। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये क्या बन गया 3 टाइम्स ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो 1 into 1 ये 3 आ जाएगा आंसर। तो ये प्रॉब्लम आपको पूछा गया है 2 मार्क्स में 2017 में एनईटी में। तो बहुत सिंपल सा था, 3 इसका आंसर था। बस आपको रियल एनालिसिस से ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो यूज करनी थी, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको इन वीडियोस से कुछ और हेल्प मिल रही हो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है तो पीवाईक्यूज को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपके पास और भी बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं, बट आने वाले वीडियोस को देखने से पहले आपको ये प्रीवियस वाले कंप्लीट करने हैं। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले आप तुरंत के तुरंत वीडियो को देख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते आते तक आप प्रीवियस वाला वॉच कर लो। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, सो दैट आप क्लास के अपडेट्स से बिल्कुल रिलेटेड रहो, कुछ भी आपसे कोई क्लास या कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली में नीड है इस वक्त पीवाईक्यूज के डिस्कशन की। तो आप इसको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड ऑल्सो यू कैन गिव अ फीडबैक अबाउट द लेक्चर in the comment box. So that's it for this video. Thank you so much.